प्रिय साथियों, जय जिसु, नमस्कार, जोहार। 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को सिमडेगा धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों को बड़े सवेरे एक दुखद समाचार मिला। फादर जयलास कुल्लू का निधन बिशप्स हाउस सिमडेगा में अचानक सुबह हृदय आघात होने से हो गया। वे लंबे समय से अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। याद रहे, 14 सितंबर को क्रूस विजय का पर्व था और 13 सितंबर को शहीद फादर हेरमन रास्कट का जन्मदिन भी था। 15 सितंबर को उन्हें पास्टोरल सेंटर पुरनापानी सिमडेगा में सैकड़ों पुरोहितों, धर्म बहनों एवं हजारों विश्वासियों ने बिशप विंसेंट बरवा की अगुवाई में नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 64 साल विभिन्न स्थानों में रहकर ईश्वर की योजना को पहचानते हुए लोगों की सेवा की। वे न केवल ख्रिस्तियों के लिए जीते थे, बल्कि जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित किया। आज के इस एपिसोड में हम इसी कर्मठ, जुझारू, मिलनसार और जिंदा दिली व्यक्तित्व के जीवन को संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। श्रद्धेय फादर जयलास कुल्लू का जन्म लचड़ागढ़ पल्ली के फुलझैर गांव में 1 जनवरी 1960 को हुआ था। पिता स्वर्गीय अमरोस कुल्लू और माता विक्टोरिया सोरेंग के 3 संतानों जयलास कुल्लू, ज्योति कुल्लू और अनस्तसिया कुल्लू में एक लौते पुत्र थे। उनका भरण पोषण एक अच्छे कैथोलिक परिवार में हुआ। वे बचपन से ही मेधावी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत आरसी प्राथमिक विद्यालय फुलझैर तथा मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की पढ़ाई बियानी उच्च विद्यालय लचड़ागढ़ से पूरी की। एक अच्छे कैथोलिक परिवार में भरण पोषण तथा हमेशा पुरोहितों के संरक्षण में रहने के कारण उनमें पुरोहित बनने की तीव्र अभिलाषा थी। सन 1980 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात अपने माता पिता और बहनों को छोड़कर पुरोहित बनने की तीव्र अभिलाषा लिए संत आलविस माइनर सेमिनरी रांची में प्रवेश किया। वहीं रहकर संत जेवियर्स कॉलेज रांची से सन 1982 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात संत एल्बर्ट्स कॉलेज रांची गए, जहां 1982 से 1984 तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद गुमला धर्म प्रांत के नावडीहा हाई स्कूल में रेजेंसी की। तत्पश्चात स्नातक की पढ़ाई हेतु जबलपुर गए। रानी दुर्गावती महाविद्यालय जबलपुर से सन 1985 से 1987 तक स्नातक की पढ़ाई पूरी की। हृदय में पुरोहित बनने की आकांक्षा लिए ओरियंस थियोलॉजिकल कॉलेज शिलोंग गए, जहां 1988 से 1991 तक ईश्वर, विश्वास और कैथोलिक शिक्षा का भरपूर अध्ययन किया और डोरंडापल्ली में जुलाई 1991 को उनका उपयाजक अभिषेक हुआ। 4 जनवरी 1992 का दिन उनके जीवन का यादगार दिन था। इसी लचड़ागढ़ पल्ली में महाधर्माध्यक्ष तलेस्फोर पीटप्पो के कर कमलों से उनका पावन पुरोहित अभिषेक संपन्न हुआ। गुमला धर्म प्रांत के बारडीह पारिश में 1992 से 1993 तक सहायक पुरोहित और हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे। 28 मई 1993 में जब सिमडेगा एक नया धर्म प्रांत बना, तब उन्होंने सिमडेगा धर्म प्रांत को अपनी कर्म भूमि चुना। नए धर्म प्रांत में उनकी प्रथम नियुक्ति धर्म प्रांतीय युवा संचालक के रूप में हुई। 1994 से 2004 तक विकास केंद्र सिमडेगा में रहकर युवा निदेशक का कार्यभार बाखूबी निभाया। 2001 से 2004 तक होली क्रॉस पॉन्टिफिकल यूनिवर्सिटी रोम में सोशल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। विदेश वापसी के बाद 2005 से 2007 तक पुनः धर्म प्रांतीय युवा निदेशक और धर्म प्रांतीय मीडिया प्रभारी का कार्यभार संभाला। 2008 से 2014 तक कोटुंगिया पल्ली के पल्ली पुरोहित और जलडेगा भिखारियट के डीन रहे। सन 2014 से जून 2024 तक गेरदा पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे। सन 2024 तक शहीद फादर हेरमन रास्कट उच्च विद्यालय कोटुंगिया
के विद्यालय सचिव के पद को बाखूबी निभाया। जून 2024 में गांगुटोली के सहायक पुरोहित नियुक्त किए गए। उन्होंने अपने पुरोहिताई जीवन के 32 वर्ष 8 महीने और 10 दिन सिमडेगा की कलीसिया को समर्पित किया। श्रद्धेय फादर जयलास कुल्लू एक नेक, ईमानदार और जिंदा दिली पुरोहित थे। उसने अपने संपूर्ण पुरोहिताई जीवन को समाज और सिमडेगा की कलीसिया के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद का कथन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, उसके मन मस्तिष्क में बारंबार गूंजता था। वे मिलनसार व्यक्ति थे ही उनकी बातों में जादुई शक्ति थी। वे कुछ भी बातों को ऐसे अंदाज में व्याख्या करते थे मानो सालों की घटना आज अभी घटी हो। उनकी बातों में हमेशा जोश और उत्साह भरा होता था। वे हर असंभव कार्य को ये कहकर सरल बना देते थे, कैसे नहीं होगा जी, होगा, करो ना। इसी क्रम में वे कभी कभी बहुत कठोर हो जाते थे, पर कुछ समय बाद पुनः वही मृदुभाषी में उतर आते थे। इसी जोश और उत्साह के साथ उसने सिमडेगा के युवाओं का मार्गदर्शन किया और हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। वे एक जुझारू और प्रखर वक्ता थे। उसने जन आंदोलन, जन मुद्दों और जन समस्याओं को प्रखरता से सरकार के सामने रखा। इसके फलस्वरूप उसे जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे कभी घबराए नहीं। वे कहा करते थे, मैंने अपने पुरोहिताई जीवन में सबसे सुंदर सुसमाचार का प्रचार जेल में ही किया। जेल में 21 दिन मेरे जीवन के सबसे सुनहरे पलों में से एक थे। जब वे कुटुंगियापल्ली के पल्ली पुरोहित बने, तब उसने पूरे जोश और लगन के साथ शहीद फादर हेरमन रास्कट की धन्य घोषणा की प्रक्रिया का बीड़ा उठाया और शहीद फादर हेरमन रास्कट के जीवित साक्ष्यों का पता लगाया, दस्तावेजों को जमा किया और अंत तक उनकी धन्य घोषणा की चिंता करते रहे। जब भी उनसे मुलाकात होती थी, वे कहा करते थे, जब फादर हेरमन संत बन जाएंगे तो दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, इसलिए हमें सभी दृष्टिकोणों से मजबूत बनना होगा। लोग जागरूक होंगे, अच्छा गिरजाघर होगा, सड़क होगा, लोगों का रहन सहन उच्च होगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। अतः वे दूरदर्शिता वाले इंसान थे। वे भविष्य को स्पष्ट देख पाते थे। शहीद फादर हेरमन रास्कट के बलिदान और प्रेम स्वरूप उसने गेरदापल्ली के नए गिरजाघर के निर्माण में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उसकी कड़ी मेहनत और निष्ठा को गेरदापल्ली वासी कभी नहीं भूल पाएंगे। वे कुछ महीनों से शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारी से ग्रसित थे। उसे सबसे पहले नवगांव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब उनकी स्थिति खराब होने लगी तो उन्हें मेडिका हॉस्पिटल रांची रेफर कर दिया गया। वहां से फादर जयलास को लिवंस हॉस्पिटल मांडार में भर्ती कराया गया, जहां वे 1 महीने तक इलाजरत रहने के बाद बिशप्स हाउस समठोली में 3 सप्ताह से आराम कर रहे थे। उनका दिनचर्या था सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और थोड़ी देर आराम करने के बाद प्रार्थना और मिस्सा बलिदान के लिए तैयार होना। 14 सितंबर की सुबह अपने दिनचर्या के हिसाब से वे जल्दी उठे और हाथ मुंह धोकर आराम करने लगे। इसी दौरान उन्हें गंभीर हृदयाघात हुआ और वे सदा के लिए प्रभु में लीन हो गए। 14 सितंबर 2024 को फादर अमित कुजूर का जन्मदिन था, इसलिए फादर अमित उससे जोश और आनंद के साथ उन्हें मिस्सा के लिए जगाने गए, किंतु वे उन्हें जगा नहीं पाए। प्यारे फादर जयलास, आज पूरा धर्म प्रांत आपके हजारों विद्यार्थी और विश्वासी आपके ऋणी हैं। आपको लाख लाख शुक्रिया और अलविदा। ईश्वर आपकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और दुखित जनों को दिलासा और ढाढ़स प्रदान करे।